बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप सबका माय किचन क्यूज़न में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पुलाव की रेसिपी। और ये पुलाव मैं बनाने लगी थी तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर भी कर दूँ रेसिपी। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। 1 किलो जो है वो मैंने लिया चिकन, ठीक है। और 1 किलो चिकन है मेरे पास। और ये मैंने लिया है पुलाव मसाला। और ये मैंने ली है 1 टीस्पून लाल कश्मीरी मिर्च, ठीक है। और इसके साथ मैंने लिया है काली मिर्च पाउडर, वो भी मैंने 1 टीस्पून लिया है। और ये मैंने लिए हैं कुछ साबुत मसाले। दालचीनी है मेरे पास, काली मिर्चें हैं, लौंग है बीच में, और ये तेज़ पत्ते हैं। ये मैंने इसमें लिया है 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने इसमें लिया है ज़ीरे का। नमक जो है वो हस्बे ज़ायक़ा है। और कुछ मैंने लिए हैं इसमें हरी मिर्चें, वो मैंने कट कर ली हैं। दही जो है मेरे पास वो 1 प्याला है, छोटे वाला 1 प्याला है मेरे पास दही का। और प्याज मेरे पास जो है वो 2 हैं मीडियम साइज़ के। टमाटर जो है मेरे पास वो 1 है, मैंने 1 टमाटर लिया। और लहसुन अदरक जो है उसको मैंने पहले से ही पीस लिया, कूट लिया इसमें। तो अब मैं रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। पतीला जो है वो मैंने चूल्हे पे रख दिया था, आग जला दी है। और ऑयल जो है मैंने वो लिया है 1 कप, ठीक है। ऑयल का मैंने 1 कप लिया है। और अब मैं इसमें डालूँगी प्याज। लोग बनाते हैं यखनी वाला पुलाव, लेकिन मैं जो है वो कुछ अलग से बनाती हूँ और बहुत मज़े का बनता है मेरा पुलाव भी। अभी मैं जो है चिकन में बना रही हूँ और नेक्स्ट टाइम मैं आपको इंशाल्लाह बीफ में भी दिखाऊंगी बना के और मटन में भी बनाऊंगी, क्योंकि अब इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करे बड़ी ईद भी आने वाली है। तो इसलिए मैं आपको रेसिपी इंशाल्लाह दे दूँगी इसकी भी। अब प्याज जो है उसको मैं करूँगी ब्राउन। थोड़ा सा इसको फ्राई करूँगी मैं अभी प्याज को। अच्छा जी, प्याज जो है वो ब्राउन हो चुका है। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी चिकन और अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो मैंने इसमें डाल दिया है और चिकन डाल दिया है, ठीक है। अब मैं इसकी करूँगी भुनाई। और चावल जो है वो मैंने पहले से भिगोए हुए हैं। 1 kg जो है चिकन था मेरे पास, तो मैंने जो है 1.5 किलो चावल लिए थे। 1.5 kg चावल है मेरे पास, जो कि मैंने चुन के साफ़ करके भिगो दिए हुए हैं। और अभी वो भिगोए हुए हैं। जैसे जैसे ये प्रोसेस मेरा कंप्लीट होगा फिर मैं चावल जो है वो छान के तो मैं इसमें डाल दूँगी आगे चल के। अभी मैं जो है इसकी भुनाई करूँगी ताकि अच्छी तरीके से भुना जाए और इसका कच्चापन जो है गोश्त का वो ठीक से ख़त्म हो जाए। जी, अब मैं इसमें डालूँगी टमाटर और हरी मिर्च जो मैंने काटी हुई थी। आप चीज़ों को ऊपर नीचे कर सकते हैं, ज़्यादा कम कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अपने हिसाब से बनाया है। अगर आपको इसको थोड़े में बनाना है तो आप थोड़े में भी बना सकते हैं। अगर आपने इसको ज़्यादा में बनाना है तो फिर आप ज़्यादा में भी बना सकते हैं, चीज़ें ऊपर नीचे करके, ठीक है। तो मैंने जो है वो इस वक्त 1 किलो जो है वो चिकन लिया है और 1.5 किलो मेरे पास चावल है। और ये बस इसकी जो है भुनाई के साथ साथ अब मैं इसमें जो है वो दही भी शामिल कर दूंगी। और दही जो है वो इसमें लाजमी डालना है आपने, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा पुलाव का। और गोश्त जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा इससे। इसके साथ साथ जो है मैं इसमें डालूँगी मसाले। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी गरम मसाला। गरम मसाला जो है वो मैंने इस वक्त इसलिए इसमें डाला है कि इसकी जो खुशबू है वो पहले से जल ना जाए या ख़त्म ना हो जाए, यानी कि वो ज़्यादा फिर ओवर जो है वो कुक हो जाता है। इस जगह पे इसको इसलिए डाला है कि जो गोश्त है उसके अंदर इसकी जो खुशबू है वो अच्छी तरह से ऐड हो जाए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ज़ीरा। नमक जो है वो मैं इसमें हस्बे ज़ायक़ा डाल रही हूँ। काली मिर्च पाउडर है मेरे पास, अब मैं वो डाल रही हूँ। ये मेरे पास कश्मीरी मिर्च पाउडर है, ये डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। मसाले वो वाले डाल दिए थे मैंने, साबुत वाले और पिसे हुए। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ बाज़ार का जो
पुलाव मसाला मिलता है, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। वो मैंने लिया था 1 पैकेट, यानी कि मैंने 1 पैकेट लिया था बड़े वाला, और वो मैं डाल दूँगी इसमें। कोई सा भी आप ले सकते हैं, वैसे मैंने पुलाव वाला ही लिया था क्योंकि मैं पुलाव ही बना रही हूँ, तो पुलाव वाला लिया था। जी, मसालों की जो है मैंने भुनाई कर दी है, ठीक है। अब मैं इसमें डालूँगी पानी। आप कलर देख सकते हैं इसका, क्योंकि पुलाव मसाला जो होता है वो बहुत ज़्यादा लाल नहीं होता, रेड जो प्योर होता है बिरयानी वाला जो जिसे हम बनाते हैं सालन, ये वो चीज़ नहीं है। और ये बिल्कुल जो है थोड़ा वाइट वाइट है। और इसमें जो है मैंने इस वक्त मसाला मैंने भून लिया है, और अब मैं इसमें डालूँगी पानी, और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी चावल जब पानी गर्म हो जाएगा तब। अभी मैं इसमें डालूँगी पानी। जी, इसमें मैंने पानी डाल दिया है, और पानी मैंने इसमें डाला है 2 जग, ठीक है। जो पकेगा और पकने के बाद हो जाएगा 1.5 जग, ठीक है। तो फिर मैं इसमें जो है वो चावल डालूँगी। अभी जो है मैं इसको दम दूँगी, ढक दूँगी अभी मैं इसको, और जब पानी गर्म हो जाएगा फिर मैं इसमें चावल डाल दूँगी। जी, मैंने ढक्कन इस पे दे दिया है, और ढक्कन जो है वो मैं इसका तकरीबन 5 से 10 मिनट बाद उतार दूँगी। उसके बाद मैं इसको थोड़ी देर खुला पकने दूँगी, और फिर मैं इसमें जो है वो उसके बाद चावल शामिल करूँगी, ताकि पानी जो है मेरा वो मैंने ज़्यादा डाला है, थोड़ा सा कम हो जाए, फिर मैं उसमें चावल शामिल करूँगी। और अभी मैं अब आपको मिलूँगी 5 से 6 मिनट के बाद। जी, 5 मिनट बाद कवर मैंने इसका उठा दिया था, ढक्कन इसका, और अब जो है पानी जो है वो कम हो गया है, और अब मैं इसमें डालूँगी चावल। अभी आप ये देख लें, ये बिल्कुल रेडी है, गर्म हो चुका है पानी। अब मैं इसमें चावल डाल के आपको मिलती हूँ। जी, चावल मैं इसमें अब डालने लगी हूँ। बस पानी का आपने ख्याल रखना है कि इसको पानी जो है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर पानी ज़्यादा होगा तो चावल जो होंगे वो सारे गल जाएंगे, और फिर वो पुलाव नहीं, फिर वो खिचड़ी बन जाएगी बिल्कुल। इसलिए पानी का बस आपने ख्याल करना है। अब मैं इनको चम्मच की मदद से इसमें भिगो दूंगी, और अब मैं इसको खुली आंच पे पकाऊंगी, तेज़ आंच पे इसी तरह से पकाऊंगी। तेज़, बिल्कुल तेज़ रखनी है, ताकि पानी जो है वो गर्म ही रहे। यखनी जो बन चुकी है इस वक्त वो हमारी गर्म रहे, और ये बहुत इसकी यखनी की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इस वक्त। और जब आप ये ऐसे बनाएंगे तो इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है ना ये, कि आप ज़रूर ट्राई करिएगा, और फिर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे भी पता चले। अभी अब मैं आपको इसकी जो लुक है वो भी दिखाऊंगी। अभी ये उबाले आने शुरू हो रहे हैं, इसको ये पकना शुरू हो रहा है, और इस पॉइंट पे आपने इसमें नमक चेक कर लेना है। अगर नमक कम होगा तो आप दोबारा भी डाल सकते हैं। नमक जो है वो हस्बे ज़रूरत डालिएगा, हस्बे ज़ायका डालिएगा। और अब मैं आपको इस थोड़ी देर बाद मिलूँगी, जब इसमें पूरी तरह से उबाले आने शुरू हो जाएंगे। जी, ये मैंने जो है चावल जो है बिल्कुल पानी खुश्क हो गया, और अब जो है मैं इसको दम दूंगी, और दम दूंगी ऐसे कि मैं इसमें जो ढक्कन है इसका उसमें लगाऊंगी पहले कपड़ा, और फिर इसको दम दूंगी। सबसे पहले मैं इसकी आग हल्की करके दम वाली आंच करूंगी। जी, अब मैंने जो ढक्कन है उसको तैयार कर लिया है, कपड़ा लगा दिया मैंने, और अब मैं इसको ऊपर इस तरह से दे दूँगी। और दम जो है वो मैं ज़्यादा देर का नहीं दूँगी, सिर्फ जो है 5 मिनट का दम दूँगी, क्योंकि चावल जो है वो मैंने ज़्यादा, बिल्कुल ज़्यादा जो है ना वो, अगर मैं दम दूँगी तो वो ज़्यादा गल जाएंगे। तो इस वजह से सिर्फ 5 मिनट का दम दूँगी, और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ चावल की फाइनल लुक। जी, ढक्कन जो है वो मैं उठा देती हूँ, आप चावलों की लुक देख सकते हैं। और अब मैं इनको थोड़ा सा मिक्स करूँगी, ताकि चावल जो हैं वो अच्छे से, इनकी जो हीट है वो निकल जाए। मैंने ये रेसिपी ज़्यादा बनाई है, आप थोड़ी कम कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, उसमें कोई टेंशन नहीं है। और बहुत ज़बरदस्त चावल बने हैं। अब मैं आपको इनको डिश आउट करके दिखाती हूँ, इनकी फ़ाइनल लुक। जी, तो ये मैंने इसको डिश आउट कर दिया है, और ये थी इसकी फ़ाइनल लुक, और बहुत मज़े का है ये, और आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।